लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सावचेन और ब्लैकी के फ्यूजन अटैक के कारण वहाँ पर एक सेलेस्टियल स्नेक बीस्ट आ जाता है और अब उसे देखने के बाद सावचेन ब्लैकी से पूछता है कि ब्लैकी क्या तुम्हें ये पिछली बार से थोड़ा अलग नहीं लग रहा, क्योंकि जब भी हम दोनों ने फ्यूजन अटैक का यूज किया है तो फिर वो अटैक सीधे जाके एनिमी को लगता था, लेकिन ये वाला अटैक तो कोई जिंदा सेलेस्टियल बीस्ट लग रहा है। और अब ये सांप भी सावचेन की बातों को सुन लेता है और फिर वो सावचेन से कहता है कि तुम तो वही हो। और अब ये सुनने के बाद सावचेन थोड़ा शौक होते हुए पूछता है कि क्या तुम मुझे जानते हो। और अब वो स्नेक यूनिकॉर्न को देखते हुए कहता है कि ये भद्दा मॉन्स्टर इतने सालों के बाद यहाँ पर कैसे आया। और इतना कहते ही वो स्नेक यूनिकॉर्न को अपनी तरफ खींचने लगता है और बस देखते ही देखते वो स्नेक उस यूनिकॉर्न को खा जाता है। और फिर वो स्नेक कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा कमजोर था। और अब वो स्नेक सावचेन से कहता है कि हम दोनों दोबारा मिल ही गए। और ये कहकर वो स्नेक वहाँ से गायब हो जाता है। और अब ये देखने के बाद लियांग की तस्वीर पूरी तरीके से फट जाती है और फिर वो बहुत ही ज्यादा डरते हुए कहता है कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है। और अब ये लेडी बहुत ही ज्यादा गुस्से में लियांग से कहती है कि अब तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। और अब इतना कहते ही वो अपने टाइटन के पावर का यूज करते हुए अपने बॉडी के साइज को बहुत ही ज्यादा बड़ा कर लेती है और फिर बस अपने एक ही अटैक से लियांग, लीफी और हानसुन को खत्म कर देती है। और अब सावचेन ब्लैकी से कहता है कि ब्लैकी क्या तुमने सुना कि उस सांप ने मुझसे क्या कहा। तब ब्लैकी कहता है कि हाँ मुझे भी वो थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि मैंने भी आज से पहले इतने पावरफुल स्नेक को नहीं देखा था। और अब सावचेन भी सोचते हुए कहता है कि आखिरकार वो सांप था कौन और भला इतना पावरफुल क्रिएचर मुझे कैसे जानता था। तो गाइस कमेंट में कोई क्वीन मेदुसा नहीं लिखेगा। और अब सीन चेंज होता है और हम एक दूसरे महल को देखते हैं, जहाँ पर उस महल के अंदर बहुत सारे एंशिएंट बीस्ट के स्टेचू रखे हुए थे और वहीं पर एक कुर्सी में हम एक सावचेन जैसे दिखने वाले पर्सन का स्टेचू देखते हैं और वहीं पर हम एक स्नेक का भी स्टेचू देखते हैं जो कि हूबहू उसी स्नेक की तरह दिख रहा था। और अब अचानक सारे स्टेचू की आंखें चमकने लगती है और अब वो स्नेक बाकी के स्टेचू से कहता है कि हमने जितना सोचा था उसकी कल्टीवेशन उससे भी ज्यादा धीमी है। जिस पर ये दूसरा स्टेचू कहता है कि ह्यूमन की बॉडी में होकर अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाना ये सच में काफी ज्यादा मुश्किल है। तब एक और स्टेचू कहता है कि पता नहीं एक ह्यूमन बन के उसे कैसा लग रहा होगा। और अब ये वुल्फ कहता है कि हमारा प्लान अब शुरू होने वाला है और अब शायद हम लोग उस जगह पे जा सकते हैं। और अब एक स्टेचू पूछता है कि लुएनफी की तैयारी कैसी चल रही है। तब दूसरा स्टेचू बताता है कि उसकी तैयारी एकदम परफेक्ट चल रही है। और अब तभी हम वहाँ पर किसी को आते हुए देखते हैं और ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि लुएनफी होता है। और अब लुएनफी कहता है कि मैंने सुना कि तुम लोग मेरे बारे में बात कर रहे थे। और अब लुएनफी अपनी जगह पे जाके बैठ जाता है और फिर वो कहता है कि फाइनली अब हमारा प्लान शुरू होने वाला है और मुझे उम्मीद है कि तुम लोग इस दुनिया के खातिर मरने के लिए तैयार हो। और ये कहने के बाद लुएनफी उस पर्सन के स्टैचू की ओर देखता है और फिर उसे देखते हुए कहता है कि मेरे भाई तुम्हारे इस कीमती जीवन के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमें पता चलता है कि ये स्टैचू किसी और का नहीं बल्कि फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड का था। और अब सीन चेंज होता है और वापिस हम टाइटन ट्राइब को देखते हैं, जहाँ पर सावचेन आराम से बेड में लेटा हुआ था और यूकी सावचेन को ग्रीट करते हुए कह रही होती है कि फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड हमें हमारी गलतियों के लिए माफ कर दे। और अब यूकी की सिस्टर भी कहती है कि अगर आज आप ना होते तो मेरे ख्याल से कब का टाइटन ट्राइब खत्म हो चुका होता। और अब यूकी कहती है कि मेरे ख्याल से आप मुझसे इस बात से गुस्सा नहीं है कि मैं आपको यहाँ पर फोर्सफुली लाई थी, जिस पर सावचेन भी नो कहता है। और अब सावचेन उठ के बैठते हुए कहता है कि जैसा कि अब टाइटन्स के ऊपर कोई भी खतरा नहीं है तो अब मेरे ख्याल से हमें काम की बातें कर लेनी चाहिए। जिस पर ये लेडी कहती है कि मेरे ख्याल से हमें सिस्टर यूरिन के आने का वेट करना चाहिए। तब सावचेन कहता है कि मैं दोबारा इसी जगह पे आया क्योंकि ये मेरा भाग्य था और अब मुझे अपने रिवेंज को पूरा करने के लिए हर हाल में टाइटन कोर में एंटर करना ही होगा ताकि मैं अपनी परफॉर्मेंस को और भी ज्यादा इम्प्रूव कर पाऊँ और तभी मैं तुम्हारे बॉडी में मौजूद इस पॉइजन का ट्रीटमेंट कर पाऊंगा। और अब ये सुनने के बाद ये लेडी कहती है कि ओके फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड जैसा कहेंगे हम लोग बिल्कुल वैसा ही करेंगे। और अब ये लेडी यूकी से कहती है कि सिस्टर फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड के साथ तुम टाइटन कोर पे चली जाओ, जिस पर यूकी भी ओके कहती है। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि यूकी और सावचेन टाइटन कोर की तरफ जा रहे होते हैं और आसपास के सारे टाइटन सावचेन के आगे झुक रहे होते हैं। और अब यूकी सावचेन को लेकर टाइटन पिलर के पास चली आती है और फिर वहाँ पर पहुँचने के बाद यूकी अपनी पावर की मदद से वहाँ पर एक स्पेल पढ़ने लगती है। और अब यूकी के स्पेल पढ़ने की वजह से वहाँ पर एक सीक्रेट डोर आ जाता है और अब यूकी उस गेट को भी खोल देती है। और अब उस गेट के खुलते ही हम नीचे की तरफ जा रही सीढ़ियों को देखते हैं और अब यूकी सावचेन को लेकर नीचे जाने लगती है। और अब नीचे पहुँचने के बाद सावचेन को एक एनर्जी का गोला दिखाई देता है और अब यूकी बताती है कि यही है टाइटन कोर। और अब यूकी अपने ब्लड को टाइटन कोर में लगा देती है, जिससे टाइटन कोर एकदम से एक्टिव हो जाता है। और अब यूकी सावचेन से कहती है कि अब बस आपको अपना हाथ इस टाइटन कोर पे रखना है और फिर आपको टाइटन्स की पावर मिल जाएगी। और अब सावचेन कहता है कि पता नहीं टाइटन्स की पावर को रिसीव करने के बाद मेरा हाल क्या होगा और इतने अद्भुत टाइटन पावर की वजह से पता नहीं मेरे बॉडी में कौन से चेंजेस आएंगे। और अब ये कहने के बाद सावचेन टाइटन कोर में अपना हाथ रख देता है और अब टाइटन कोर में हाथ रखते ही सावचेन टाइटन कोर के अंदर चला जाता है। और अब आसपास के माहौल को देखकर सावचेन बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो रहा था, क्योंकि वहाँ पर उसे चारों तरफ से कुछ अजीब आवाजें भी सुनाई दे रही थी। और अब उन आवाजों को सुनने के बाद सावचेन कहता है कि ये जरूर टाइटन गॉड होगा, जो कि इस वर्ल्ड का पहला मेल टाइटन था। और अब ब्लैकी किसी चीज को ध्यान से देखते हुए कहता है कि सावचेन देखो वहाँ पर कुछ है। और अब तभी हम देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा मिस्टीरियस क्रिएचर सावचेन के सामने आ जाता है और अब वो क्रिएचर बताता है कि मैं टाइटन गॉड फैमिली का प्रिंस हूँ, जिस पर सावचेन बताता है
है कि मैं पूरे 9 रिलम का इकलौता फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड हूँ और मैं यहाँ पर टाइटन्स की पावर को लेने के लिए आया हूँ। और अब ये सुनने के बाद ये टाइटन प्रिंस कहता है कि तुम यहाँ से दफा हो जा, क्योंकि तुम इस टाइटन पावर के लिए वर्दी नहीं हो। और अब ये सुनने के बाद शाओ चैन कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं यहाँ से टाइटन पावर्स को तो लेके ही जाऊंगा। और अब ये सुनने के बाद वो टाइटन शाओ चैन की ओर देखने लगता है और फिर ये टाइटन ब्लैकी की ओर इशारा करते हुए कहता है कि ये क्रिएचर मेरे टाइटन के पावर के लिए वर्दी है। और अब ये सुनने के बाद ब्लैकी कहता है कि कौन, मैं? और फिर ब्लैकी अचानक बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि शाओ चैन, क्या तुमने सुना? मैं टाइटन्स की पावर के लिए वर्दी हूँ। और अब ये सुनने के बाद तो शाओ चैन का रिएक्शन देखने लायक था। और अब शाओ चैन बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कह दिया है कि मुझे हर हाल में टाइटन्स की पावर चाहिए ही चाहिए। और अब ये सुनने के बाद ये टाइटन प्रिंस कहता है कि ठीक है, तो फिर साबित करो कि तुम इस पावर के लायक हो। और इतना कहते ही वो टाइटन प्रिंस अपने रियल फॉर्म में आ जाता है और फिर वो सीधे अपने पंच से शाओ चैन के ऊपर अटैक कर देता है। और अब उसके पंच को रोकने के लिए शाओ चैन भी 6th मूव का यूज करता है और फिर शाओ चैन बिना किसी देरी के 5वें मूव का भी यूज कर देता है। और अब उन दोनों के पंचों की टकराने की वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और अब शाओ चैन के अटैक से तो प्रिंस टाइटन का कुछ भी नहीं होता, लेकिन शाओ चैन के टेक्निक और स्किल को देखकर प्रिंस टाइटन शाओ चैन से पूछता है कि तुम्हें लाइफ एंड डेथ के नो टर्न के बारे में कैसे पता? और अब ये सुनने के बाद शाओ चैन कहता है कि इसने फील कर लिया कि मैं कई बार मर चुका हूँ। और अब ब्लैकी शाओ चैन को टीच करते हुए कहता है कि शाओ चैन, तुम्हें कैसा लगता है जब ल्यूएनफी के स्किल तुमसे बेटर होते हैं? तो गाइस, अगर आप लोग भूल गए हो तो मैं आपको बता दूं कि 9 रिकार्नेशन ऑफ लाइफ एंड डेथ वाली स्किल को ल्यूएनफी ने क्रिएट किया था। और अब ब्लैकी की बात सुनकर शाओ चैन बहुत ही ज्यादा चिढ़ने लगता है। और अब टाइटन प्रिंस कहता है कि नहीं, सिर्फ वो बात नहीं है, दरअसल इसकी स्मेल से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसे पहले से ही जानता हूँ। और अब ये कहने के बाद टाइटन प्रिंस अपने ह्यूमन के शेप में आ जाता है और फिर टाइटन प्रिंस अपनी गॉड पावर का यूज करते हुए तुरंत शाओ चैन के पास चला जाता है और फिर उसके ऊपर अपने पाल्म से अटैक कर देता है। और अब ये देखने के बाद शाओ चैन को भी समझ में नहीं आता है कि आखिरकार अभी अभी हुआ क्या। और अब हम देखते हैं कि टाइटन प्रिंस के पाल्म पे लगने की वजह से दोनों का ऑरा बिल्कुल एक जैसा हो जाता है। और अब ये देखकर टाइटन प्रिंस कहता है कि अच्छा, तो ये बात है, तुमने टाइटन सेक्रेटरी की प्रैक्टिस की है, जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर भी टाइटन की इम्प्रूवमेंट आ गई है। और अब ये सुनने के बाद शाओ चैन कहता है कि आप ये क्या कह रहे हैं? और फिर शाओ चैन अपने मन में कहता है कि मैंने पहले इसके बारे में क्यों नहीं सोचा? और फिर शाओ चैन कहता है कि मेरे प्रीवियस लाइफ में इस कल्टीवेशन को ताइकू ने करवाया था, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये स्किल टाइटन की होगी। और अब टाइटन प्रिंस कहता है कि चूंकि अब तुम्हारा टाइटन से भी कनेक्शन है और अब तुम टाइटन्स के पावर के लायक भी हो, तो अब मैं तुम्हें टाइटन्स के पावर को दे सकता हूँ। और अब ये सुनने के बाद शाओ चैन टाइटन प्रिंस को थैंक यू कहता है। तब टाइटन प्रिंस कहता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर टाइटन प्रिंस कहता है कि क्या तुम जानते हो कि मुझे टाइटन गॉड का आशीर्वाद मिला, जिसकी वजह से मेरे पास इस वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी है। और जो टाइटन सेक्रेटरी बनते हैं वो भी हमारे जितना स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन अभी तुम्हारी ह्यूमन बॉडी बहुत ही ज्यादा कमजोर है। और भले ही तुम्हारी थियोलॉजी कितनी ही ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन अभी भी तुम्हारी बॉडी में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। और इसके अलावा तुम कई बार मर चुके हो, जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी में अलग अलग ब्लड लाइन्स मौजूद हैं। और अब टाइटन प्रिंस की बातें सुनने के बाद मेरी और आपकी तरह शाओ चैन को भी कुछ भी समझ में नहीं आता है और वो बस अपने मन में सोचता है कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। और अब टाइटन प्रिंस कहता है कि ठीक है, अब मैं तुम्हें टाइटन्स की पावर देता हूँ और फिर उसके बाद मैं तुम्हें टाइटन सेक्रेटरी की बॉडी दूंगा। और अब टाइटन प्रिंस शाओ चैन को पावर्स देने लगता है। और अब टाइटन्स की पावर मिलते ही शाओ चैन को बहुत ही ज्यादा पेन होने लगता है। और इस पावर के मिलते ही हम देखते हैं कि शाओ चैन की बॉडी के बोन्स अपने आप टूटने लगते हैं। और अब टाइटन प्रिंस कहता है कि तुम अपने माइंड पे कॉन्सेंट्रेट करो और इस पावर को अपनी बॉडी और सोल में अब्सॉर्ब करो। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज का बस एक और एपिसोड बचा हुआ है और इस सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड 1 हफ्ते या फिर 2 हफ्ते बाद आता है। तो अब हमें कौन सी नई एनिमे को एक्सप्लेन करना चाहिए, उसे आप लोग कमेंट करके मुझे बता दें, क्योंकि आप लोगों की चॉइस हमेशा बेस्ट होती है। और अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस जर्नी में मेरा साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।